नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वंदे भारत न्यूज़ चैनल में। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। आज के हमारे खास प्रोग्राम इंदौरी वर्ल्ड फेमस में हमारे साथ हैं इंदौर के भैया रंजीत भैया। तो नमस्कार भैया राव, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप सुनाओ। मैं भी एक नंबर। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि जी। रंजीत से रंजीत भैया बनने की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा वंदे भारत को, जिन्होंने मुझे अपने शो पर आमंत्रित किया। थैंक यू। थैंक यू। तो शुरुआत में रंजीत भैया कैसे बने। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इंदौर के जो देवगुराड़िया है, काफ़ी प्रसिद्ध शिव मंदिर है मुटकेश्वर, उसके पास में गांव है दूधिया। दूधिया गांव से हूँ और शुरुआत दूधिया से हुई, गांव से हुई और आज भी निवास गांव में ही करता हूँ। मेरी मम्मी गांव के सरपंच रह चुके हैं और पापा एमपीबी में थे, लाइन इंस्पेक्टर थे, अब रिटायर हो गए। तो रंजीत भैया को शुरू से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। पहले वीसीआर चलते थे 90 के दशक में, तब भी उनके मतलब फिल्मों में देखकर उनके किरदारों की नकल उतारना। फिर आया अपना सीडी प्लेयर, फिर डीवीडी प्लेयर, फिर अब ये डिजिटल ज़माना आ गया है। तो शुरू से ही रंजीत भैया को एक्टिंग करने का बहुत शौक था। तो उस समय पता नहीं था कि भैया आगे कैसे बढ़ते हैं, बस अपना एक शौक था। तो घर वालों को भी डर लगता था कि पिक्चर में हीरो बनने के लिए अगला माँ बम्बई नहीं भाग जाए। तो शुरुआत में मैंने सोचा कि यार अपने टैलेंट को कैसे आगे लेकर जाएं, तो कुछ भी दिशा नहीं थी। फिर जैसे ही इंटरनेट का ज़माना आया, टच स्क्रीन वाले वो अपने क्या बोलते हैं, नॉवेल्टी मार्केट में चप्पल तरी के नए नए चाइना के मोबाइल नहीं आए थे। अच्छा। एक काड़ी देते थे साथ में, उसको चलाते थे। नोट नहीं, नोट पेड उसके साथ होता अरे था। चाइना के 6 स्पीकर वाले ने 4 सिम वाले। अच्छा, ओके। तो उन मोबाइलों में मैंने देखा कि भैया यूट्यूब नाम की भी कोई चीज़ होती है, जहाँ पे वीडियोस हम देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बाद में पता चला कि भैया ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप में भी कोई टैलेंट है तो आप भी अपना टैलेंट उस पर डालो और पब्लिक उसको देखेगी। अगर तुम्हारे अंदर दम रहा तो प्यार मिलना चालू हो तो जाएगा। आपने अपना फर्स्ट वीडियो कब ऐसे डाल दिया था यूट्यूब पर? सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी 2016 में। मेरे को इतना नॉलेज नहीं था इन सब चीज़ों का। फिर मेरा एक भांजा है अजय कौशल करके, तो उस लड़के को देखा कि भैया उसको एडिटिंग बहुत अच्छी आती थी, गॉड गिफ्टेड था वो बंदा, और मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा था। तो मैंने सोचा क्यों ना अजय और हम दोनों साथ में मिल जाते हैं। तो अजय के सामने मैंने बोला कि भाई यार ऐसे ऐसा कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं एक्ट करना चाहता हूँ और तेरे पास में एडिटिंग का वो है। तो आज का समय अलग है टेक्नोलॉजी का। जो 2015-16 का टाइम था ना, उस समय टेक्नोलॉजी को बहुत हाई फाई माना जाता था। जैसे आपने चुटकी बजा दी, चिंगारी छोड़ गई, एक पैर जमीन पे मारा और हवा में उड़ गया, तो लोग ताज्जुब करते थे। दो रंजीत भैया आपस में आज बात करते, पहले और दो जने एक साथ बात कैसे कर रहे हैं यार भैया, कैसा जादू है। तो इन सारी चीज़ों को अजय और मैंने मिलाया और 2016 से लेकर 17 तक हमने चैनल की शुरुआत करी। और उस समय मैं इंदौरी नहीं करता था, इंदौरी अभी आई। तो उस समय हम लोग नॉर्मली कंटेंट बनाते थे। तो अचानक क्या हुआ कि पापा को पैरालिसिस हो गया। हालांकि हम 3 भाई हैं, लेकिन पापा पूरी फैमिली के आधार थे। हम गांव के सरपंच के सुधरे बाप की बिगड़ी औलाद थे। जिम्मेदारी का एहसास नहीं था और पैसा कैसे कमाते कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि भैया पापा हैं, मम्मी सब कर रहे हैं, अपने को तो अपनी ज़िंदगी के मज़े लेने हैं। लापरवाही भरी ज़िंदगी थी। पढ़ाई भी करी अपन ने, ग्रेजुएट है अपन मैडम। अरे वाह। 8 सब्जेक्ट से। तो पापा को अचानक लकवा आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया और वो पूरे बिस्तर पर आ गए। तो अचानक फैमिली पे आघात हुआ और हम 3 भाई हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने में मैं सबसे आगे रहता था। तो पापा के साथ में ऐसा हुआ तो पूरी फैमिली टूट गई, बिखर गई। मैं खुद मानसिक रूप से क्या बोलते हैं, डिप्रेशन में चला गया। मतलब बहुत परेशानियों का सामना करते बहुत परेशानी। तो ठीक है मैडम, मैंने डिप्रेशन का इलाज कराया चौथराम में। इंदौरी होके आपने डिप्रेशन का इलाज कराया? इंदौरी तो खुद आपके वीडियोस से तो लोगों के डिप्रेशन का इलाज ऐसे ही हो जा रहा है। हाँ मैडम, दुआएं बहुत मिलती कि भैया तुम्हारी वजह से सेकेंड लॉकडाउन बहुत अच्छे से कट गया हमारा। तो समय आ जाता है मैडम, आप कितने भी समझदार हो।
तो फिर हुआ ये कि सब कुछ ख़त्म हो गया था, वीडियो भी बंद हो गई, चैनल वगैरह पे ध्यान देना बंद कर दिया। फिर जब सारी चीज़ें स्टेबल हुई, उसके बाद में जब 2020 आया, ये अपना कोरोना काल जो पहला लॉकडाउन गया था, उसके बाद वो अंदर वाली जो चीज़ होती है उसने दस्तक देना शुरू कर दी। फैमिली पूरी स्टेबल हो गई थी, बट वो चीज़ अंदर से बोल रहा था कि यार भाई तेरे को कुछ करना है। तो हुआ ये कि मैंने दोबारा फैसला लिया कि यार मेरे को इस चीज़ को भी शुरू करना है। तो मेरे दूसरे भी काम हैं जिससे अपन पैसे कमाते हैं। मैं किसान परिवार से, हमारी खेती भी है और दूसरे काम भी है। ये अपना एक पैशन था, शौक था। इससे अपने को मतलब ये था कि बस एक अपनी पहचान बनानी है। तो 2015-16 का बंदा उस टाइम का सोशल मीडिया छोड़ के सीधे आ गया 2020 में। अब 2020 में आए तो जो अपन काम करते थे वो एक स्पेशल माना जाता है। आज देखे तो हर घर में एक्टर पैदा हो गया। टिकटॉक पे, रील पे हर व्यक्ति वीडियो बनाने में लगा हुआ था। तो मन घबरा गया यार कि भैया यार अपन अपने आप को साबित कैसे करें। इतना टेंसिंग ग्राउंड का नाम सुना है, कचरे का ढेर, तो वो फैला हुआ सोशल मीडिया पे। तो एकदम से मन में हिचकिचाहट हुई कि अभी पिछले सितंबर से चालू करा था मैडम अमन ने, और अगली सितंबर को 1 साल हो जाएगा, 7 या 8 महीने। तो क्या बोलते हैं अपना, हाँ, उसको लेकर जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा तो व्यूज़ भी 100, 50, 75 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। मन में निराशा थी। और तुम्हारी भाभी, मैं शादीशुदा हूँ मैडम। अरे वाह। 2 बच्चे हैं भी आपने, एक छोरा ने एक छोरी। तो उनके सामने गया, मैंने बोला यार पूजा, तुम्हारी भाभी का नाम पूजा है। अच्छा। तो पूजा को मैंने बोला कि यार तुमको क्या लगता है कि मेरा जीवन में क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारे को खुशी देता है, बस करते रहो। आज डिप्रेशन से भी मैं इसी चीज़ से निकाला। खुश रहना तुमको, तुम अपना कर्म करो। फिर करते 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 अचानक मेरे से वीडियो बना इंदौरी कस्में, कि इंदौर के लोग कस्में कैसे खाते हैं। अब आप पूछें कि वो कौन सा वीडियो था उसके बारे में। हाँ, मैंने वो वीडियो देखा है। मैंने आपके सारे ही लगभग वीडियो देखे हैं। कस्मे वाला भी वीडियो देखा है मैंने। जी जी जी। मम्मी की कसम, विद्या की कसम वगैरह वगैरह। तो आप बता ही दीजिए। हाँ, तो ठीक है, वो वीडियो मैंने बनाया। तो दर्शकों को बता देता हूँ जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा कि भैया अपने पूरे दुनिया में माँ कसम ने भगवान कसम खाते हैं, लेकिन अपना इंदौर या इंदौर का आदमी ऐसा है जो हर सिचुएशन में कसम खा लेता है। जैसे यहाँ पे मतलब होना रहे पराई रोजी पे बैठा हूँ यार भैया, झूठ बोलूँगा क्या, या ये हरे झाड़ के नीचे खड़ा हूँ, झूठ बोलूँगा क्या यार भैया। कुछ खा रहा है तो बोलेंगे अन्ना हाथ में यार, झूठ बोलूँगा क्या भैया। तो ऐसे हर सिचुएशन में वो कसम खा लेता। तो जब ये वीडियो मैंने बनाया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, कुछ समय तक वो भी ऐसे नॉर्मल था कि 100-50 व्यूज़ आए और कुछ नहीं, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वो वीडियो पूरे इंडिया में घूम गया। इतना वायरल हुआ। इंदौर, एमपी और इंडिया के लगभग सारे ही बड़े बड़े जो पेजेस होते हैं व्हाट्सएप और इन सारी प्लेटफॉर्म पर तगड़ा उसने परफॉर्म करा। तो फिर तब से मेरी शुरुआत हुई। तब लोगों को पता चला कि यार रंजीत नाम का भी कोई लड़का है जो इंदौरी वीडियोस बनाता है। तो उसने एक शुरुआत करी मेरी। बाद में फिर मेरे को लगा कि यार भैया एक वीडियो तो किसी का भी वायरल हो जाता है, अब आगे क्या करना है। तो मैंने सोचा यार भैया अपन ने अभी तक भी कोई एफर्ट नहीं लगाया, अपन तो अपनी श्रद्धा भक्ति से काम करते। उसके बाद मैंने जितने भी वीडियो बनाए सब वायरल चले जाते हैं। पहले अपने को आते थे 100-150 व्यू भैया, और अब लाखों में जाते हैं। बिल्कुल। अब आपका एक सवाल था कि कंपटीशन वाली, जब मैं रंजीत भैया का एक नाम उभर के सामने आया, तो इंदौर और एमपी के इतने सारे आर्टिस्ट हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ कंपटीशन की, लेकिन लगभग सारे कलाकारों ने आगे रह के मुझसे दोस्ती करी और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझसे हाथ मिला और बोला कि भाई अगर मुझसे बड़े कलाकार है, उन्होंने कहा बेटा तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू बहुत आगे जाएगा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ में है और तुझे हमसे जो भी मदद चाहिए वो हम करेंगे। मुझसे बराबर के हैं तो भाई, छोटे हैं तो भैया। हर आर्टिस्ट ने मुझे सपोर्ट करा। एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरा किसी से कंपटीशन है। तो इंदौर में भी कलाकारों की तो कमी नहीं है, काफ़ी कलाकार है, हर घर में है मैं तो कहूँगी जी। और तो आप भी एक कलाकार ही है और अभी आपने खुद को ही निखारा है जी। काफ़ी कंपटीशन के बीच अभी भी, और अभी सभी लोग सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं, क्योंकि जो बाकी चीज़ें होती थी, जो कभी स्टेज पे होती थी, वो भी अभी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हो पा रही। तो कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों से भी जुड़े हैं
आपने कभी कोई नाटक किया है या कभी कुछ ऐसा कुछ किया है? शुरुआत क्योंकि में आपका कॉन्फिडेंस आपके कैमरे पे, आपके वीडियो में दिखता है, तो मैं हाँ। इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। मैंने क्या किया था कि जब तक मैंने YouTube चैनल नहीं बनाया था उसके पहले मैं कहीं भी अपना जाकर अपना टैलेंट नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जो हमारे गांव में नवरात्रि में माता जी बैठती वहाँ नाटक उनमें भी काम नहीं करा। स्कूल उनमें नाटक होते थे कॉलेज में, वहाँ पे भी नहीं गए भैया। अपन यूट्यूब ने प्रेरणा दी और वहाँ अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। पहले थोड़ी बहुत शर्म अपने को भी आ जाती थी कि यार लोग हंसेंगे ये वो, बट यूट्यूब ने अपने को अंदर से इतना खोल दिया कि अपन एक्टिंग में बिल्कुल खुल गए। उसके बाद में काफ़ी सारे मुझे एड्स मिले, प्रमोशंस मिले, कोलैबोरेशंस मिले। तो अभी नगर निगम के भी कुछ एड्स में मैंने काम किया, जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में जी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लोगों से जुड़ना, कुछ अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम करना, उनसे मेल मिलाप, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। अभी आप जहाँ हैं जी, कभी आप कहीं और थे। यस। तो आज आपकी जगह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं और हैं, यस, जो शायद आपसे जुड़ना भी चाहते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को मैं भी ऐसे जानती हूँ जो शुरुआत करना चाहते हैं। तो क्या आप उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं? क्या आपको टीम की ज़रूरत रहेगी? शुरुआत में मैं बता देता हूँ कि रंजीत भी अकेले चले थे भैया, ठीक है। तो मैं ये बता दूँ कि यार आप लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। रूल्स को फॉलो किया, मैं ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो भैया आपको ये करना है कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। जैसे आप अभी मैडम ने बोला कि यार आपके साथ में जुड़ के कुछ करना चाहते हैं, अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट रखना ज़रूरी है भैया, ठीक है। जब रंजीत भैया ने चल्लू करा था तब अकेले ही चल्लू करा था, और आज भी यहाँ तक आए हैं तो दोस्तों का सहारा मिला अपने को। बट जो मेन चीज़ थी वो मेरा जो क्या बोलते हैं मैडम, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये तो इन चीज़ों की वजह से मैं आया हूँ। तो आप लोग अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है कि अपने टैलेंट को पकड़ना है। 3 इडियट पिक्चर में नहीं बोलते कि यार भगवान सबको अलग अलग चीज़ें डाल के भेजता है ना। कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोलते कि यार तू सिंगर बन जा, या लता दीदी को बोलते कि आप क्रिकेटर बन जा, तो आज कहाँ होते? अपने टैलेंट को पहचानना, तो अपने टैलेंट को पहचानना है अपने को। उसके बाद में उस टैलेंट को लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। अब आप माता पिता को बोलोगे कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई पूरी करना है, सबसे पहली बात। मास्टर डिग्री तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। उसके बाद में रहता है पैसे की श्योरिटी। यहाँ पे आप कहाँ पहुँचोगे, कहाँ नहीं पहुँचोगे, कितने पैसे कमा पाओगे, इसका कोई रूल नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं कि आप इतने पैसे कमा लोगे। तो पैसा भी कमाना है। फिर तीसरी चीज़ आती है अपना पैशन, जो अपना टैलेंट रहता है। अब हर बंदे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर अलग अलग चीज़ डाल के भेजता है। किसी को सिंगिंग का शौक़ होता है, किसी को म्यूजिक का शौक़ होता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बॉडी बिल्डर, कोई पोइट्री वाला बनना चाहता है, कोई कॉमेडियन बनना चाहता है अपने तरीके। तो अपने अंदर जो चीज़ें उसको लेके सामने लेके आओ। अब आने वाला टाइम मैडम है ना डिजिटल चीज़ों का ही है, मोबाइल का ही। तो बिना देरदार करे भैया आज से ये ना यूट्यूब चैनल बना लेना अपने टैलेंट का, पहली बात है ना। अब होता क्या है कि व्यक्ति जोश जोश में, जैसे अपन ने मोटिवेट कर लिया, थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गया, जोश जोश में चैनल बनाया, 4-6 दिन करिए, फिर ठंडा पड़ गया। ठंडे नहीं पड़ना है भैया, कोई एक दिन में तीर नहीं मारता है, ठंडे नहीं पड़ना है। अब जैसे कि अपन हर बार एक एग्जाम्पल देते हैं कि ऋतिक रोशन को ले लो। हाँ। एक पिक्चर बनाई ने, उसमें सुपर स्टार बन गया। और एक रहता है कि भैया क्या नाम है सिद्दीकी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, इरफान खान, इनको पूरी ज़िंदगी लग गई अपने आप को साबित करने में। तो इंतज़ार करना है और काम करना है, पेशेंस रखना है। हाँ। और उसके अलावा एक चीज़ और बताता हूँ कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है भैया, क्योंकि भगवान सबकी बुद्धि अलग अलग बनाता है। जैसे अपन देखते हैं कि मकान में कलर अलग अलग कलर के पुताते, कोई बोलता अच्छा कलर पुता है, कोई बोलता है बेकार कलर पुतवा लिया। गाड़ी मोटर सब अलग अलग चॉइस रहती है। तो आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आप बिना लोगों की परवाह, जैसे भैया सबको मुझे सबका प्यार मिल रहा है, सब लोग मेरे को प्यार करते हैं, लेकिन डिसलाइक भी आते हैं और नेगेटिव कमेंट भी आते हैं कि यार दम नहीं अगले में, लजवारिया है, इंदौर को बदनाम कर रहा है। यार ये ऐसा कोई इंदौर रहता है क्या? बाहर के लोग देखते तो इंदौर को बोलेंगे इंदौर के लोग ऐसे रहते हैं क्या? तो सबकी सोच अलग अलग रहती है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, खुद पे विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास करना है। आलोचनाओं से घबराना नहीं है। अब कुछ नेगेटिव बात बोलूं मैडम? बिल्कुल। हालांकि अपन नेगेटिव बात भी करते नहीं है। शुरू में पब्लिक ने खूब मजे लिए अपने,
मतलब कि जो अपने दोस्त यार थे, अपने रिश्तेदार थे, और अपने को एक्टिंग करते हुए, ये वीडियो बनाते हुए देखते थे, तो बोले अरे यार क्यों लजवाने सरी के काम कर रहा है, समाज को लजवा रहा है। अरे हमारे चार से रिश्तेदार बोलते कि ये तुम्हारा रिश्तेदार है क्या, इसको समझाओ यार, बाल बच्चे वाला है, ने कुछ काम धंधा कर ले, अच्छा शोभा नहीं देता, सरपंच का छोरा है। तो मनोबल तोड़ने वाली चीज़ें थी, बट अपन ने उनको इग्नोर मारा और अपने दिल की सुनी कि नहीं यार मेरे को तो इस चीज़ में खुशी मिलती, क्योंकि पब्लिक का ये कि आलोचना करेगी, लेकिन अगर आपको काम है उनसे, या आज आप बोलोगे कि भैया यार 200 का नोट दे दे, कोई नहीं देगा तुम्हारे को। आपने उस बात को सिद्ध कर दिया जहाँ चाह मारा अपनी मेहनत से। राइट, वैसी ही मेहनत आप सभी को भी करना है। हाँ, तो ये पॉइंट मुझे पूरा करने दीजिए। आपको क्या करना है, अपने टैलेंट को लेके आना है, और आप अपना काम कर रहे हो ना, आपको आपकी सोच वाले लोग मिल जाएंगे। और जैसे कि क्या होता है, एक उदाहरण देता हूँ मैडम, कि आजकल पंजाबी का बहुत चलन है, पंजाबी गाने बहुत पॉपुलर होते हैं। अब अपन 90 के दशक है, अपने को इतना पंजाबी समझ भी नहीं आता, मोटी मोटी समझ में आती है, बट आज के युवाओं को बहुत समझ में आती है। नहीं, वो युवाओं को भी समझ नहीं आता है, वो सिर्फ एक दिखाने के चक्कर में शायद समझते हैं। बट बहुत सीख गए हैं। वो मेरे सामने पंजाबी में रैप करते हैं तो मैं ताज्जुब करता हूँ कि यार इतना अच्छा कैसे सीख लिया। तो अब जैसे मेरे को पंजाबी कम समझ में आई और कोई पंजाबी गाना, तो मैं उसको यूँ नहीं बोलूँगा कि वो गाना बेकार है। वो गाना बेकार नहीं, मेरी सोच उससे मैच नहीं खा रही है, तो मैं उसकी बुराई नहीं करके अपने को जो पसंद है वहाँ निकल जाऊँगा, लेकिन मेरे को वहाँ उसको गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो वही चीज़ रंजीत भैया की भी, कि भैया आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है, और अगर कोई बंदा आगे बढ़ना चाह रहा है तो आपको उसकी आलोचना, बहुत पाप लगने वाली बात है मैडम, कि किसी की उम्मीद को तोड़ना, किसी के मनोबल को गिराना। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, है ना। अगर आपको किसी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हारी सोच से मैच नहीं खा रहा है बस। तो ये चीज़ें होती मैडम, और पब्लिक समझती नहीं है। बिल्कुल। तो अभी डीजल इतना महंगा हो गया है, तो महेश की टवेरा में आपने डीजल डलवाया कि नहीं तब से, आप तो ये बताइए। तो मैडम अगर आप महेश के बारे में जानना चाह रहे हो, तो महेश नाम का कोई किरदार है ही नहीं रियल लाइफ में, और अपनी ममता बेवफा भी नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी भाभी भी इंटरव्यू को देखेगी ना, वो मेरे को घर ले जाके अभी मोगरी लेके खड़ी हो जाएगी मोहरी में से, कि तू घर तो आ, नाच के मिटे बताती हूँ तेरी ममता बेवफा। तो ये हो गया। साथ में अपने धार वाले फूफा जी है। रियलिटी ये है कि अभी धार में मेरी रिलेशनशिप है ही नहीं। तो ये वाली बातें, लेकिन इन किरदारों का मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतने वायरल चले जाएंगे। इनकी पहचान रंजीत भैया की पहचान से ज़्यादा हो जाएगी। अगर जैसे कहीं भी किसी को टावेरा गाड़ी दिखती है तो लोग उसकी वीडियो बना के या उस पर कमेंट मार के वीडियो मेरे को भेजते हैं कि रंजीत भैया महेश की टावेरा जा रही है। तो आज के टाइम पे क्या है कि बुद्धि वो छोटी हो गई है, लोगों की मानसिकता वो छोटी हो गई कि अगर अपन रियल किरदारों के बारे में बोलेंगे तो लोग अपने ऊपर ले लेंगे कि यार वीडियो की आड़ में अपने को बोल रहा है। तो किसी को बुरा नहीं लगे, इसलिए अपन ने काल्पनिक किरदारों को करा कि जिनका अपनी रियल लाइफ में कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं हो। ओके। तो जी, आगे का क्या प्लान है आपका? अभी तो आप इतना आगे पहुंच ही गए हैं, आगे और क्या कुछ खास करने वाले हैं अपने खुद के लिए और इंदौरियों के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। अभी तक रंजीत भैया जहाँ तक पहुँचे हैं, जो कामयाबी होती है या सफलता रहती है, उसका कोई पैमाना नहीं होता कि हम नापे कि यार ये सफल हो गया है। बिल्कुल अनंत है, जैसे पढ़ाई अनंत है ना, तो वैसे क्या है कि अनंत है ये चीज़ें। और अभी भी अपन ने जैसे कि ये सारी चीज़ें शुरू करी, तब नहीं सोचा था कि फ्यूचर में क्या होगा। फिर धीरे धीरे जनता जनार्दन का अपने को प्यार मिलना शुरू हुआ, तो अपन यहाँ तक आ गए। अब मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ें हैं, इनको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे मुझे ऐड मिले, बहुत सारे प्रमोशंस मिले हैं, और ऊपर मुंबई से भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, दस्तक दे रही हैं, तो कुछ अच्छे कंटेंट। अब अच्छे कंटेंट से पूछोगे अच्छे कंटेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल आप पूछिए ना। अच्छे कंटेंट मतलब बिना गाली गुप्ता वाले, क्योंकि अभी तक रंजीत भैया ने ना बिल्कुल साफ सुथरी छवि बनाई है। साफ सुथरा काम करा है। लोग क्या करते हैं कि जल्दी फेमस होने के लिए गाली गुप्ते हैं, अश्लीलता और दूसरी चीज़ों का उपयोग करते हैं कि यार युवाओं में ये बहुत चीज़ चल रही है आजकल। तो युवाओं में तो ये चीज़ें चल जाती है, लेकिन रंजीत भैया को बहन बेटी उनका भी प्यार चाहिए, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद चाहिए, ने क्या बोलते अपना क्या बोलते बच्चों को,
छोरा छोरी हम छोरा छोरी छोरा छोरी उनका भी प्यार चाहिए। तो मेन और ये इसलिए भी कर पाया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया कि मेरे को साफ सुथरी वीडियो बनाना है। मैं ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि हमारा परिवार का, हमारे आसपास का जो माहौल है वो भी साफ सुथरा ही है। गांव में बहुत अच्छे तरीके से लोग रहते हैं। तो यही चीज़ों को मैं लेके आया और ये एक छवि बनाई इन्होंने साफ सुथरे व्यक्ति की। तो आज मुझे प्रतिक्रिया मिलती भाई, जो अपने इंदौर की लड़की को कहीं अपन ने मुंबई में शादी हो गई या अपने इंदौर से बाहर हो गई या विदेश में हो गई, तो अमेरिका, मलेशिया, थाईलैंड, कनाडा वगैरह वहाँ से लड़कियों की प्रतिक्रिया आती, बहन बेटियों जो है कि भैया जब हमारे को इंदौर की याद आती है तो या तो हम हमारे घर वालों से फ़ोन पे बात कर लेते हैं वीडियो कॉल पे, या फिर रंजीत भैया की वीडियो देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लोग मैसेज के जरिए उन सारी चीज़ों के लिए बताते हैं कि और मेरे वीडियो का जो कंटेंट होता है वो तो आपको पता ही होगा कि जो हमारी आम जिंदगी की चीज़ें होती है कि भैया किराने की दुकान पे क्या बातें होती है, सब्जी वाले से क्या बात होती है, डॉक्टर के वहाँ क्या होता है, शादियों में क्या होता है। तो इसी तरह की चीज़ें मैं निकाल के लेके आता हूँ। तो उसमें एक कहानी टाइप की नहीं होती है, बस जो मेन शब्द होते हैं ना उनका मैं यूज करता हूँ कि क्या क्या बातें करते हैं। तो अभी एक हाल ही में एक वीडियो बनाया था मैंने इंदौर के लड़कों का जो बेरोजगार रहते हैं, जो कोई काम धंधा नहीं करते हैं और बस लापरवाही में ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि यार भैया आप क्या काम करते हो, एक ही जवाब मिलेगा, अरे प्रॉपर्टी का कर रहे हैं ना यार भैया अपन। और उनसे अगर पूछो कि भैया क्या काम कर चल रहा है, कितने टोकन दिला दिए सौदे दे हुए, तो उनका एक भी सौदा है ना 1-1.5-2 करोड़ से नीचे का रहते ही नहीं है। अच्छा। और उनकी साइकिल तो काफ़ी कुछ गलत बोलने वाला था बट मैंने अपने आप को रोक लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या होता है मैडम, जो छोटी बुद्धि वाली बात करी अपन ने कि लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। अब ये वीडियो जैसे मैंने बनाया तो काफ़ी सारे प्रॉपर्टी वाले लोगों के भी मैसेज आए कि भी हमारे प्रोफेशन का मजाक उड़ा रहे हो, अरे यार ऐसा नहीं होता है ये वो। उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि भैया मैंने इस वीडियो में उन लोगों की बात करी जो बेरोजगार लापरवाह रहते हैं ज़िंदगी के प्रति, उनको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहता है। लेकिन उनसे जब कोई व्यक्ति पूछता है कि भैया क्या चल रहा है, तो बोलेंगे भैया प्रॉपर्टी का कर रहे हैं ना यार भैया अपन। और वैसे ही जैसे अपना महेश हैगा, महेश की एक कहानी ऐसी है जो अभी तक पर्दे पे आई नहीं है, बट आपके चैनल के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, सस्पेंस। तो महेश एक ऐसा कैरेक्टर है जो बेरोजगार था, ड्राइवरी करता था पहले, और वो मेरे पास में आया कि यार रंजीत भैया कुछ काम धंधा करना है। तो अपन ने अपने धार वाले फूफा जी से 3% ब्याज पे पैसे उठा के इसका डाउन पेमेंट डलवा के इसको अपन क्या बोलते हैं टावेरा दिलवाई, और वो टावेरा वाला कार वाला बन गया अगला। अब अपने को लगा कि यार अपन ने इसके ऊपर एहसान करा है तो अपने काम में आएगा, लेकिन टवेरा आने के बाद में उसके भाव बढ़ गए। तो अपने को लगा कि यार टवेरा अपने लिए फ्री है, अब अपन तो कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि एहसान है अगले में अपनी वजह से। हाँ, लेकिन अपने को भी वो कार वाली वैल्यू दिखा देता है कि मैं कार वाला बन गया हूँ। तो जब भी अपन उसको बोलते कि यार अरे महेश, अरे तेरी भाभी ने बच्चों को लेके यार अपने को वहाँ क्या बोलते हैं देवास चलना है माता जी के दर्शन करने, तो वो सीधे बोलता भैया पेट्रोल डीजल डलाओगे कि नहीं, अभी तो डीजल इतना महंगा भी हो गया है। हाँ, तो फिर अपन चिल्ला देते अरे तू भी क्या डीजल के लिए मरे जा रही है यार। तो इस तरीके से हमारी केमिस्ट्री है, और इसको भी लेके ममता बेवफा को लेके, धार वाले फूफा जी को लेके, और जितने भी किरदार है मऊ वाले जीजा जी, उनको लेके भी इनको भी अपन सामने लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं उनको देखना, ममता बेवफा को देखना, महेश को देखना, सभी चाहते हैं। और एक और मेरा सवाल था कि जो जनरेशन है अभी, यस, पहले जो था 90s 80s, जो बाकी के पुराने लोग हो गए, अभी जो जनरेशन है वो अभी इतना इंदौरियों से कनेक्टेड नहीं है, मैंने देखा। अभी के जो जनरेशन है, अभी के जो बच्चे हैं वो उतना कनेक्टेड नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं वो इंदौरीपन जो है वो खोता चला जा रहा है। राइट। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ और दिखाने के चक्कर में हम अपना इंदौरीपन खो रहे हैं। राइट। आपसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है जब हम आपको देखते हैं, हम प्राउड फील करते हैं कि नहीं नहीं वी आर इंदौरीज। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? दो पहलू है मैडम, एक तो इसको अपन सही भी बोलेंगे और एक गलत भी बोलेंगे, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो आगे देख के चलता है, पीछे देख के नहीं चलता। आज के ज़माने में या तो आपको अंग्रेजी बोलना तो कंपलसरी है, सेकंड होता है हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए, और जो थोड़ा सा अपना इंदौरी लहजा है उसका स्तर आज के समय में नीचे माना जाता है।
तो जो इंदौरी लहजा है वो हम आम तौर पे अपने घर में यूज कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में यूज कर सकते हैं, मगर हम कहीं भी बाहर जाएंगे तो हम इंदौरी यूज करेंगे तो अपना एक लेवल है ना डाउन माना जाएगा। पर मन की शांति तो इंदौरी यूज करने में अभी मिलती है जैसे ना। आपसे मैडम, जैसे मैंने अभी कैसे प्रोफेशनली बात करी, और जैसे ही अपन प्रोफेशनली छोड़ के इंदौरी पे आए तो अपनी जान में जान आई कि अरे हाँ। कहाँ उलझ गए थे यार अपन। तो ये चीज़ें हैं और हमें अपनी मातृभाषा का यूज करना चाहिए भैया, लेकिन जहाँ पे करना, जैसे हमारी कम्युनिटी है, हम आपस के लोगों के बीच में जब भी कर सकते हैं, बाकी अपने को सुधार करके चलना जरूरी है। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब अगर स्कूल में जाके अरे तू रे क्यों रे, कहाँ जा रही है, अरे क्या कर रही है, अरे, तो ये बच्चों के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगी, मैं जी। बोलूंगी इंदौर के लोगों की एक खासियत है कि वो जहाँ भी रहे वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। Right. अपना अपने अंदर का जो इंदौरी है उसको वो क्योंकि माना गया है कि मध्य प्रदेश एक ऐसा शहर है जहाँ पे सब लोगों की जो लैंग्वेज होती है वो बाकियों से, बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है। बिल्कुल। दिल्ली, हरियाणा, उन लोग का एक टोन जो आ जाता है वो इंदौरियों में नहीं आता है, वो हाँ। मध्य प्रदेश के लोगों में नहीं। तो ये बिल्कुल। हमारी खासियत है कि हम चाहे जहाँ भी रहे हम उस जैसा देश वैसा भेष अपना लेते हैं। और एक चीज मेरे को ये अच्छी लग रही है मैडम कि आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि यार ये अपनी इंदौरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसको खत्म नहीं करना है। तो इसको पहली बात तो भैया खत्म नहीं करना है, और अगर खत्म हो भी गई तो रंजीत भैया की वीडियो जीवन भर चढ़े रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो ये एक धरोहर के रूप में भी अपन सहज के करते जा रहे हैं एक कड़ी। नहीं, इंदौरी खून में है, इंदौरी हमारे खून में है, वो कैसे खत्म हो सकती है? अरे मैडम, लेकिन आजकल के छोरा छोरी को मॉडर्न बनने का शौक हो गया है। छोरा छोरी मॉडर्न बनते हैं पर वो अंदर से वही है, इसलिए तो आप उन्हें जगाते रहे, दिखाते रहे, बताते रहे कि हम इंदौरी है। जी। और इसके अलावा जीवन में बहुत सारे पहलू आए हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही मेरे जीवन का एक जो मेरे मन की बात रहती है, मैं हमेशा सिखाने के लिए रहता हूँ कि यार जो मैंने चीज़ें फेस करी है कि अपने को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि अगर आपको आगे बढ़ना है भैया या कुछ मुकाम हासिल करना है तो सबसे पहले तो आपको अंत के बारे में नहीं सोचना है, जो जर्नी है उसके बारे में सोचना है। बूंद बूंद से घड़ा भर आता है। जैसे अपन अंधेरे में कार चला के लेके जाते हैं तो जो उसकी रोशनी है वो थोड़ी दूर तक ही लाइट फेंकती, लेकिन उस थोड़ी सी लाइट के सहारे अपन हजार किलोमीटर एक रात में पार कर देते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को वहाँ पहुँचने के बाद क्या करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। और अगर आप वीडियोज बना रहे हो, जैसे कि आजकल गृहिणियों ने करा है कि भैया मेरे को खाना अच्छा बनाना आता है, तो उन्होंने खाने के लेसन बनाना शुरू करे, तो उन्होंने कभी अंत के बारे में नहीं सोचा था कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे करके ब्रेक नहीं लेना और आगे आगे की सोचना नहीं है, और अपनी जिम्मेदारियों को भी साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि लापरवाही करके कि यार यहाँ तो अपन सक्सेस हो ही जाएंगे तो सिर्फ यही करना और बाकी जिम्मेदारियों को टाल दे। तो एक ये चीज़ भी होती है मैडम। बिल्कुल, अंत के बारे में ना सोचते हुए आरंभ करें, आरंभ से शुरुआत करें, आरंभ करें तो अंत बहुत अच्छा होगा ही। अंत कभी नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ बात करना। और एक और चीज़, कोरोना काल में आपने बहुत एंटरटेन किया, कुछ लोगों को नहीं, बहुत लोगों को डिप्रेशन में जाने से बचाया। बहुत सारी चीज़ें आपको देखकर सीखी, आपने बहुत एंटरटेन किया। अगर अंत हो रहा है तो मैं अंत में एक बात बोलता हूँ हमेशा, वैक्सीनेशन को लेके बिल्कुल आप हमारी पब्लिक को, हमारी जनता को बोलिए, वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है। भैया कोरोना भी आया और चला गया, पिछला वाला तो लोग मुगालते में आ गए थे कि यार अब तो चला गया, अब तो वैक्सीन लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर ने, गवर्नमेंट पीछे ले लेके वैक्सीन दौड़ रही थी कि लगवा लो रे, और लोगों को लगा कि भाई कोरोना चला गया है, लेकिन डबल स्पीड से वो वापस आया। हाँ। तो फिर लोग उनमें थोड़ा सा अंदर से आए कि यार भी अपने को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग डर रहे हैं। हाँ। कि यार कहीं इसके साइड इफेक्ट नहीं हो जाए, कहीं ददौड़े नहीं पड़ जाए, न कहीं हम मरमुरा नहीं जाएं। तो इस डर से अभी सोशल मीडिया पे भ्रामक चीज़ें भी फैला दी वैक्सीनेशन को लेके। तो भैया रंजीत भैया एक ही बात कहना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है मानवता के लिए, और कोरोना का इतना कोई तगड़ा इलाज नहीं है। और अभी अपन ने देख ही लिया है कि हॉस्पिटल में अगर कोरोना का पेशेंट गया तो 10-10, 20-20 लाख तो पानी की तरह बहाने पड़ गए, और एक के भी जेब में इतने पैसे रहते नहीं, अपनी खुद की जेब में नहीं यार मैडम। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। तुम्हारे ध्यान, आपने लगवाया मैडम? बिल्कुल, मैंने दोनों ही डोज लगवाए। दोनों डोज लग गए, अपन ने एक डोज लगवाया है, 1 महीना बाकी दूसरी के लिए। बस हल्का पतला बुखार आता है, वो पैरासीटामोल ने क्या बोलते हैं, क्रोसिन ले लो। हाँ। तो उतर जाता है। बाकी ये देखो साबुत खड़े हैं तुम्हारे सामने। तो किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन को लेके भ्रामक चीज़ें अपने मन में नहीं रखना है, ये हमारे जीवन बचाने के लिए है।
और जितनी भी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पे प्रचार किया है, इनसे हमें बचना और वैक्सीनेशन जिम्मेदारी से लगाना। जैसे तीसरी लेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वैक्सीनेशन हो गया ना पूरा, तो तीसरी लेयर आएगी नहीं। बिल्कुल सही। तो वैक्सीनेशन सभी को लगवाना है। रंजीत भैया की बात को सुना जाए और वैक्सीनेशन करें, और रंजीत भैया की वीडियोस एंजॉय करते रहें। तो ये थे हमारे साथ इंदौर की जान रंजीत भैया। आप इनके चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और रंजीत भैया की वीडियो एंजॉय करें। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी, अपनी राय व सुझाव हमें अवश्य भेजिए। थैंक यू।